हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम किसी भी शिवालय में जाते हैं तो एक ध्वनि अक्सर हमारे कानों में गूंजती है, सारी दुनिया है भिखारी, भोले बाबा दानी। यह सिर्फ एक जयकारा नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है कि हम ईश्वर के सामने याचक ही हैं। इसी सच्चाई के बीच में हमें एक दृश्य अक्सर देखने को मिलता है, मंदिर परिसर के बाहर भीख मांगते लोग। ये वो लोग हैं जो अपना जीवन यापन इस तरह से कर रहे हैं। हमने कुछ भी ऐसे दृश्य रांची के पहाड़ी मंदिर के पास देखे जहां लोग झोले में अपनी भीख जमा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भीख मांगने के तरीके अलग अलग थे। कोई पैर में पट्टी बांधकर, कोई कथित मजबूरी बताकर, कोई खास अंदाज में लोगों की भावनाएं बटोरने में लगा था ताकि लोग उन्हें अधिक पैसा दे दे। हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना होगा कि कहीं कोई दया का फायदा उठाकर अपनी दुकान तो नहीं चला रहा है। क्या जाने अनजाने में हम लोग कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं इन्हें भीख देकर। कुछ समय पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें 1 जनवरी 2025 में इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा था। मुझे उस रिपोर्ट को देखकर ये समझ में आया, क्या झारखंड सरकार अगर चाहे तो ऐसे कदम उठा सकती है। हमारा यह वीडियो कोई पुरानी सोच को विकसित होने की बात नहीं करता, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या झारखंड सरकार को भी इन भिखारियों के लिए कुछ करना चाहिए। क्या भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और यदि प्रतिबंध लगे तो क्या इनके पुनर्वास के लिए भी कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कम होने के कारण ये लोग बैठा हुआ अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि इस महीने में भोलेनाथ भक्तों के पास आते हैं और कहा जाता है कि कैलाश छोड़कर भोलेनाथ इस पृथ्वी पर सावन मास में आते हैं और शिव और पार्वती की आराधना करने से पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए महिलाएं अपने हाथ में मेहंदी लगाकर शिव की पूजा अर्चना करने आती हैं। पहाड़ी मंदिर में ऐसा मंदिर है जहां राष्ट्रीय ध्वज और धर्म ध्वज दोनों ही लहराया जाता है। इस मंदिर में काफी नज़ारे देखने को मिलते हैं। कोई सर पर अनोखी कांवर लेकर आता है तो कोई 16 श्रृंगार कर, कोई अपनी ड्यूटी के साथ भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं भूलता।